हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या ओएमआर शीट से होने वाला ऑफलाइन एग्ज़ाम क्या लीक हो सकता है। क्या अब इसके लीक हो जाने के या कभी कभी सरकारी एग्ज़ाम्स में पैसे वगैरह चलते हैं और लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल जाता है पहले, तो क्या अब इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं इस पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। वो कह रहे हैं पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मोटिवेशन डाउन हो गया है क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि पेपर बहुत लीक होगा। जिसने नहीं पढ़ा है वो एग्ज़ाम को पास कर ले जाएगा और किसकी सीट रह जाएगी, हम पढ़ने वालों की सीट रह जाएगी, हम लोग पीछे हो जाएंगे और नहीं पढ़ने वाला जुगाड़ से और पैसों से आगे चला जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या ऐसा वाकई है कि ओएमआर शीट का एग्ज़ाम ज़्यादा लीक होते हैं इन कंपैरिजन टू जो हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था। तो चलिए गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले जिनको नहीं पता है, वैसे तो सबको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है, मैंने पूरी प्लेलिस्ट पेपर वन की यूट्यूब पे ही बना दी है जो कि बिल्कुल फ्री है। तो भाई मेरे चैनल पे जाओ और प्लेलिस्ट में जाओ और लगातार इन सबको देख लो, पूरा बेसिक्स आपका ब्रशअप हो जाएगा, अच्छे से आपकी पेपर वन की तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज की भी प्रैक्टिस हमने फ्री में स्टार्ट करवा दी है टेलीग्राम चैनल पे। डेली दिन में 2 बार 10-10 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन बन करके आती है और ज़रूर से इसको भी ज्वाइन करो, ये भी फ्री है। इसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज हैं हमारी ऐप और वेबसाइट पे। तो फुल कोर्स है, लेकिन फिलहाल क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं तो अभी तो आप फुल कोर्स पूरा नहीं कर पाओगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज जरूर से ले लो, जिसमें आप ईयर वाइज भी क्वेश्चन सारे के सारे शिफ्ट के लगा सकते हो, प्लस अलग अलग सेक्शन के भी क्वेश्चन आप अलग अलग भी लगा सकते हो। टीचिंग की अलग प्रैक्टिस कर सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग की अलग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सारे सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस भी आपको 10-15 क्वेश्चन के सेट के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए अनलिमिटेड रूप से मिलते रहते हैं। तो इसका जो है डेमो जरूर से चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि क्या वाकई ओएमआर शीट से होने वाला जो एग्जाम है वो इतना इनसिक्योर है। तो ओएमआर शीट पे हम बाद में आते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं हमारे अभी तक ऑनलाइन हुए एग्जाम्स की। तो जैसा आपको पता है 2018 के बाद एनटीए ने ऑनलाइन एग्जाम कराना स्टार्ट कर दिया। तो दिसंबर 2018 के जितने भी अब तक एग्जाम हुए वो सारे ऑनलाइन मोड में हुए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन मोड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर हो। इसमें भी बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आई जिनमें बोला गया कि हमारा जो पेपर है वो लीक हुआ है। मैं शायद हो सकता है आप भूल गए हो, मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहूँगा। अभी रिसेंटली 2023 में वीडियो सामने आया था जिसमें बच्चे जो हैं वो सब इधर उधर घूम रहे थे अपना कंप्यूटर छोड़ करके, और इनफैक्ट जो टीचर वहाँ इन्विजिलेटर्स थे वो बच्चों को सजेस्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे, उनको बता रहे थे। हालांकि बाद में बोला गया कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, बस लाइट चली गई थी और इसलिए ऐसा वैसा हो रहा था। लेकिन हमने उन वीडियोस में साफ साफ देखा था, मैं आपको दिखा नहीं सकता, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, अगर आप सर्च करेंगे 2023 यूजीसी नेट पेपर लीक के हिसाब से तो आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी। मैं नहीं दिखा सकता, नहीं तो कॉपीराइट हो सकता है आ जाए, लेकिन ये सब साफ साफ अवेलेबल है ऑनलाइन। तो 2023 के अलावा 2022 में भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी। मैं पढ़ाता था उस समय किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे और बच्चों ने मुझे, हिस्ट्री के जो बच्चे हैं उन्होंने मुझे अपने पेपर्स जो हैं एग्ज़ाम होने के पहले ही सेंड कर दिए थे कि सर ये देखिए हिस्ट्री का पेपर लीक हो गया है। और फिर जो अगले दिन पेपर हुआ तो मैंने बाद में बच्चों से पूछा कि क्या वो दोनों सेम वही पेपर थे, तो बच्चों ने एक्नॉलेज किया कि ये दोनों सेम वही पेपर थे। हालांकि मैंने खुद हिस्ट्री का पेपर नहीं दिया तो मैं कन्फर्मिटी के साथ, अश्योरेंस के साथ नहीं कह सकता कि वही पेपर था, लेकिन बच्चों जिनसे जिनसे मैंने बात करी उन्होंने कहा कि जो पहले पेपर आ गया था वो वही पेपर था जो बाद में आया था। हालांकि बाद में एनटीए की जो नोटिफिकेशन आई उसमें ये बोला गया कि नहीं भैया ये अफवाह थी और ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन 2022 में भी अगेन ये घटना सामने आई। उससे एक साल पहले की भी आप न्यूज़ देख सकते हो कि ये 2021 का पेपर है, जिसमें एक सीआरपीएफ कांस्टेबल ने कनेक्टेड था किसी गैंग से और वो लोग मिल करके किसी डिस्ट्रिक्ट में पेपर को लीक करा रहे थे, बच्चों की नकल में मदद कर रहे थे। तो ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए ये सारे ऑनलाइन के थे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये सब दिखा करके कि अभी जो इतनी अफवाह उड़ रही है, इतना जो सबने मिल करके एक हवा बना दिया है कि भाई ओएमआर शीट का एग्ज़ाम तो अब लीक हो जाएगा, अब तो पैसों के बदले लोग पेपर खरीद लेंगे। तो भाई पहले भी कुछ ऐसा नया नहीं था, ये सब चीज़ें पहले से हो रही हैं। आपको पता है हमारा सिस्टम कैसा है, यहाँ पे पैसों से कुछ भी संभव है।
तो ये चीज़ें पहले भी हो रही थी या हो सकता है हो रही हो, और ऐसा अभी भी संभव है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम लोग घबराओ नहीं और पेपर लीक नहीं होगा। देखो, हर चीज़ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं आपको बस इतना बोलूँगा कि एक चीज़ है जिसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, एक चीज़ है जो कि आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो है आपकी अपनी नॉलेज। भाई ये सब जो डिस्ट्रैक्शन है वो अपनी जगह ठीक है, अगर ये सब चीज़ें होती हैं, मान लो नकल होती है, मान लो पैसे चलते हैं, ये नहीं होने चाहिए, सही बात है। लेकिन भाई फिलहाल आपको अपने एग्ज़ाम पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने प्रेपरेशन पे फोकस करना है, क्योंकि उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता है। देखो, ऐसा नहीं है कि आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो कोई पैसे दे करके आपकी सीट ले जाएगा। ये रोना वही रोएगा जिसकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई है और अब उसको एक बहाना मिल गया ये कहने का कि अरे भाई देखो पेपर लीक हो जाएगा, मेरी सीट कोई ले जाएगा, है ना। तो आप कभी भी अगर अपने चारों ओर भी देखें आंखें खोल करके, आप कोई भी होनहार कारीगर, जैसे कोई बिजली का काम करने वाला कारपेंटर या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई अपनी फील्ड का महारथी, आप देखें वो खाली नहीं बैठा रहता है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी फील्ड का नंबर 1 होता है, अपनी फील्ड में बहुत नॉलेजेबल या ज्ञानी होता है, कोई उसकी जगह नहीं ले सकता है। भले कोई भी धांधली हो जाए, कोई भी जो है कुछ भी हो जाए, है ना। मेरे कहने का मतलब यह है, तुम अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, अपनी स्किल सेट पे ध्यान दो। फिर अगर आप अपने फील्ड में अच्छे होते हो तो भले ये चीज़ें हो रही हो, इनको कुछ कर नहीं सकते, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हाँ, जिस पे आपका कंट्रोल है वो आपकी अपनी मेहनत है। आई होप आपको मैसेज समझ में आ गया। तो ऐसे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, अरे भाई जो है अब तो पेपर ज़्यादा लीक होगा या पेपर कम लीक होगा। पेपर ऑनलाइन में भी हो सकता है लीक होता हो, और ऐसा हो सकता है पेपर अभी भी लीक होता हो, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल हेयर। यहाँ पे जो सिस्टम है वहाँ कुछ भी चलता रहता है, ना आपको पता चलेगा ना मुझे पता चलेगा कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। तो ये कह के मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, ये कह के मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताना चाह रहा हूँ कि आपको बस और बस अपनी मेहनत पे और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। अगर आप किसी फील्ड में अच्छे हो तो आप खाली नहीं बैठते, आप निकल जाते हो आगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी फील्ड में अच्छा नहीं है, उसे वो पढ़ना तो चाहता है, उसका पढ़ने का मन नहीं करता, उसका पढ़ने मन नहीं लगता, ऐसा व्यक्ति जो है इस बात को पकड़ के बैठ जाएगा और ये दिखाएगा कि देखो मैं डिप्रेस हो गया हूँ, देखो भाई ये चीज़ें चल रही हैं, देखो भाई पेपर आउट हो रहे हैं, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए, मेरा किसी के लिए भी कोई नेगेटिव मैसेज नहीं है, लेकिन मैं बस बताना चाह रहा हूँ आपको ये सब डिप्रेशन और सब चीज़ें छोड़ के अपनी पढ़ाई पे, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना है। आप निश्चित रूप से आगे निकल जाएंगे। बाकी चीज़ों को इग्नोर करो, इधर उधर की बातें मत सुनो। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला टेलीग्राम ज्वाइन कर लो फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, और ये जो सेक्शन वाइज अगर आपको और ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, ईयर वाइज सारे के सारे शिफ्ट के आपको पेपर, उनके क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, तो ये PYQ की जो टेस्ट सीरीज़ है इसका डेमो आप ज़रूर से देख लें। डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक दिया है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है, आप और कुछ जानना चाहते हैं, तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया है, QR कोड से भी आप स्कैन करके व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो भी जानकारी है, जो भी मटेरियल है, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।